नमस्कार मित्रों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। देखो, साधारण ब्याज को आगे हम करते हैं इसको कंटिन्यू। देखो, आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की और समान राशि एक बैंक में 15% प्रति वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए जमा की। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज में 1350 रुपये का अंतर है तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि क्या है। देखो दोस्तों, इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि राम ने एक कंपनी के अंदर 12% की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ राशि जमा की है और उतनी राशि बैंक के अंदर 15% की दर से 5 वर्ष के लिए जमा कर रहा है। तो दोनों स्रोतों से यानी बैंक और कंपनी दोनों से जो ब्याज मिल रहा है ना, उसका जो अंतर है वो आपको यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, 1350 रुपये का अंतर दे रखा है। और हमें पूछा है यहाँ पे कि कितनी राशि जमा की गई है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो मैं एक बार के लिए उसको यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो राशि जमा की गई है यानी जो मूलधन है वो अपना 100% है कि 100% उसने जमा किया है। अब देखो, पहले मैं कंपनी का निकालता हूँ कि कंपनी के अंदर कंपनी से उसको कितना ब्याज मिलेगा। कंपनी के अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, कंपनी से उसे कितना मिल रहा है भाई, 12% मिल रहा है। यानी एक वर्ष के अंदर 12%, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 12 चौका 48% मिलेगा उसको कंपनी से। अब मैं बात करता हूं यहां पे बैंक्स। देखो, बैंक की अगर मैं बात करूं तो बैंक के अंदर देखो 15% मिल रहा है ब्याज। बैंक की अगर मैं बात करूं तो बैंक से उसे कितना मिल रहा है, 15%, यानी एक वर्ष के अंदर 15%। लेकिन यहाँ पे देखो कितने वर्ष की बात कर रहा है, 5 वर्ष की बात कर रहा है। तो एक वर्ष का हो गया 15%, तो 5 वर्ष का कितना होगा, 15×75%। यानी कंपनी से जो ब्याज मिलेगा वो 48% होगा और बैंक से जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, 75%। पर इनका देखो अंतर कितना दे रखा है, 1350 रुपये अंतर दे रखा है कि दोनों से जो प्राप्त हो रहा है ब्याज, देखो दोनों से प्राप्त जो ब्याज है उसका अंतर है यहाँ पे 1350 रुपये। परसेंटेज में अंतर देखो भाई, बैंक से कितना मिल रहा है, 75%, और कंपनी से उसे कितना मिल रहा है, 48%। तो यहाँ पे आप देखो अंतर कितना होगा भाई, अंतर कितना आएगा। तो देखो अंतर निकालोगे कैसे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के 75% से आप 48% घटा दो, यानी 75 और 48 के बीच में कितने का होगा भाई अंतर यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा भाई, कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 27% का अंतर होगा यहाँ पे भाई। अगर मैं इसको 50 मानूं तो आपको पता है 75 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास, 25। पर मैंने देखो 2 ज्यादा माना है, 2 कम, यानी 2 ज्यादा मिलेगा, कितना होगा, 27%। और अंतर दे कितना रखा है, 1350। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 27% है ये किसके बराबर होगा, 1350 रुपये के बराबर। क्योंकि परसेंटेज में जो अंतर है वो कितना है, 27%, और रुपयों में कितना है, 1350। इसका मतलब जो 27% है वही क्या है, 1350। यहां से देखो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1350 बट्टा कितना हो जाएगा, 27। हमें देखो वो राशि ज्ञात करनी है और वो कितनी है, 100%। तो इधर मैं इसको देखो 100 से गुणा कर रहा हूं, तो उधर भी मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहां से देखो इसको आप काट दो, किससे काट सकते हो आप भाई, यहां पे ये कट जाएगा, एक बार आप 9 से काट दो, 9 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 9 3 27, 9 से देखो 13 कटेगा एक बार, यहाँ पे 4 शेष बच रहा है, आगे कितना पड़ा है, 5, ये हो गया 45। 45 के अंदर भाग कितनी बार जाता है, 9 का 5 बार, आगे पड़ा है देखो 0। अब देखो 150 फिर 3 से कट रहा है भाई, आप 3
3 से काट दो 150 को, कितनी बार कटेगा? 50 बार कटेगा। ये 50 इंटू 100 कर दो, तो 50 इंटू आप 100 करोगे तो 100% की वैल्यू वो कितनी आएगी निकल के? भाई 50 के आप 2 जीरो चिपका दो, कितना हो जाएगा? 5000 रुपये। तो जो जमा की गई राशि थी बैंक के अंदर या कंपनी के अंदर, वो कितनी होगी? 5000 रुपये होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देते हैं और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपये देते हैं। न्यास का खर्चा 500 रुपये प्रति वर्ष आता है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी? देखो क्वेश्चन लैंग्वेज के अंदर बढ़ाया है, बाकी इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही छोटा होगा इसका। देखो क्वेश्चन में क्या दे रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक न्यायसी है या फिर अपने मान लेते कोई बैंकर है, उसके पास है ना 1 लाख रुपया छोड़ा जाता है एक 12 वर्ष के लड़के के लिए, और वो क्या करता है उसको 6% की ब्याज दर पे है ना उसको निवेश कर देता है या कहीं पे धंधे में लगा देता है। और वो न्यासी क्या करता है, उस लड़के को जब तक वो 18 वर्ष का ना हो तब तक 2500 रुपये प्रति वर्ष, यानी 1 वर्ष में 2500 रुपये जेब खर्च के देता है, और उस न्यासी का जो खर्चा है वो प्रति वर्ष 500 रुपये आता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब वो 18 वर्ष का हो तब उसको कितनी राशि सौंपी जाएगी। तो पहले तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि उसको ब्याज कितना मिलेगा। भाई अगर मैं ब्याज की बात करूँ कि उसको ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज, तो यहाँ पे अगर मैं ब्याज निकालूं तो आपको पता है भाई जो रकम है वो कितनी है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए 6% की दर से वो निवेश कर रहा है, यानी 1 वर्ष के अंदर 6% ब्याज मिलेगा 1 लाख रुपए का। पर देखो यहाँ पे लड़का 12 वर्ष का है और उसको रकम कब सौंपनी है? 18 वर्ष। तो इसका मतलब वो कितने वर्ष तक ब्याज कमाएगा? भाई 6 वर्ष तक कमाएगा। जब वो 12 वर्ष का है उस कंडीशन के अंदर वो राशि छोड़ी गई थी, और उसको वापस कब देनी है? जब वो 18 वर्ष का हो। तो इसका मतलब 6 वर्ष तक ब्याज कमाएगा। 1 वर्ष का ब्याज ये है तो 6 वर्ष का कितना होगा? इंटू 6 कर दो। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। देखो 6 गुणा 6, छकड़ मकड़ कितना हो गया भाई? 36। और देखो साथ में कितने? 3 जीरो। तो यानी यहाँ पे जो ब्याज बनेगा वो कितना हो जाएगा? 36,000 रुपये। ये ब्याज हो रहा है अपने पास 36,000 रुपये। अब जो खर्चा वो निकाल लेते हैं अलग। भाई एक तो यहाँ पे खर्चा ये दे रखा है 2500 रुपये, ये उसको जेब खर्च मिल रहा है लड़के को। तो यानी जो जेब खर्च है वो टोटल निकालो कि जेब खर्च कितना होगा, कुल जेब खर्च। तो 2500 रुपये मिल रहा है उसको 1 वर्ष का, और उसको कितने वर्ष तक देने होंगे? जब वो 18 वर्ष का हो तब तक, यानी 6 वर्ष तक देना होगा। तो 6 वर्ष का कितना होगा भाई? 25 गानी कितना हो गया? 150। साथ में कितना पड़ा है? 2 जीरो, यानी 15,000 रुपये। 15,000 रुपये हो गया उसका जेब खर्च। अब बात करते हैं उस न्यासी की, बात करते हैं उसको कितना खर्च? 500 रुपये 1 वर्ष का। जो न्यासी है उसका जो खर्चा है, न्यासी का जो कुल खर्चा वो कितना बैठेगा यहाँ पे? देखो 1 वर्ष का कितना है? 500 रुपये। तो वो भी 6 वर्ष तक ही लेगा, तो इंटू कर दो 6। तो ये कितना हो गया? 500 इंटू 6 कितना होगा? 3,000। 3,000। तो यहाँ पे देखो 15,000 रुपया तो उसका जेब खर्च हो गया, 3,000 रुपया हो गया यहाँ पे न्यासी का खर्चा। तो कुल खर्चा कितना आ रहा है भाई? टोटल 18,000 रुपये आ रहा है। कुल खर्चा कितना आ रहा है यहाँ पे? ये जो टोटल खर्चा है ना, टोटल खर्चा वो आ रहा है यहाँ पे 18,000 रुपये। जबकि यहाँ पे देखो उसको ब्याज कितना मिला है? 36,000। तो देखो 36,000 में से 18,000 रुपये तो खर्चा हो गया। भाई बचेगा कितना? शेष ब्याज कितना होगा? शेष ब्याज तो 36,000 से जो 18,000 रुपया जो खर्चा हो रहा है वो घटा दो आप।
तो यहां से कितना बचेगा भाई, 36 से 18 जाएगा, कितना आ जाएगा 18,000 रुपये। 18,000 रुपये बच रहा है यहाँ पे ब्याज में से। अब देखो 1 लाख रुपये तो वो था जो उसके पास छोड़ा था, और 18 रुपये उसको ब्याज के देने, 18 खर्च हो गए थे, तो अब तो उसको 18,000 रुपये देने हैं। तो उसको कितनी राशि सौंपी जाएगी, सौंपी गई राशि कितनी होगी, 1 लाख तो ये हो गया, प्लस 18,000 ये हो गया, तो 1,18,000, तो कितना हो जाएगा 1,18,000 रुपये उसको सौंपा जाएगा। और यही आपसे पूछा था कि जब वो 18 वर्ष का हो उस कंडीशन में उसको कितनी राशि सौंपी जाएगी, तो 1,18,000 रुपये। सीधी बात है, आपको करना है क्या, केवल एक तो आपको 6 वर्षों का ब्याज निकालना है। तो 6 वर्षों का ब्याज कितना आ रहा है अपने पास, 36,000। अब जो खर्चा वो अलग कर दो, जेब खर्चा हो गया 15,000, न्यासी का खर्चा हो गया 3,000, टोटल जो खर्चा आ रहा है अपने पास वो आ रहा है 18,000। 36,000 ब्याज मिल रहा है, उसमें से आप 18,000 खर्चा घटा दो तो हमारे पास केवल 18,000 ही बचेगा। तो 18,000 तो ब्याज का हो गया और 1 लाख वो, तो टोटल कितनी राशि देनी पड़ेगी लड़के को, 1,18,000 रुपये देना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 3,000 रुपये और 3,200 रुपये उधार लिए। यदि बी ने ए की तुलना में 40 रुपये अधिक ब्याज दिया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए लिया है, यानी आपको टाइम भी सेम दे रखा है भाई, ए भी 2.5 वर्ष के लिए ले रहा है और बी भी 2.5 वर्ष के लिए ले रहा है, समान ब्याज दर पे, यानी जो ब्याज की दर है ना वो भी समान है। तो ए तो ले रहा है यहाँ पे देखो 3,000 रुपये, बी यहाँ पे ले रहा है कितना 3,200 रुपये, यानी 3,200 रुपये। और यहाँ पे क्या कह रहा है, जो बी है बी ने ए की तुलना में 40 रुपये अधिक ब्याज दिया हो, तो यहाँ पे देखो बी है जो 40 रुपये अधिक ब्याज दे रहा है, तो यानी मैं कह सकता हूं कि ए और जो बी है उनका जो ब्याज का अंतर है वो 40 रुपया है। भाई यहाँ पे कह रहा है कि जो बी है उसने 40 रुपये अधिक ब्याज दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के जो ब्याज है उनका जो अंतर है, इनका जो डिफरेंस है वो 40 रुपया है। तो यानी यहाँ पे देखो दोनों का ब्याज निकाल दो, यहाँ पे रेट में मान लेता हूँ, आपसे पूछा है ब्याज की दर, उसको मैं मान लेता हूँ R%। तो यहाँ पे अगर मैं बी का ब्याज निकालता हूँ तो बी का ब्याज में से आपको घटाना है ए का ब्याज, तो किसका ब्याज कितना आएगा निकल के 40 रुपये आएगा। भाई अगर आप बी का जो ब्याज है उसमें से आप ए का ब्याज घटाओगे तो 40 रुपये बचेंगे अपने पास, क्योंकि यहाँ पे देखो बी ने 40 रुपये अधिक दिए हैं। तो बी का ब्याज यहाँ पे देखो बी ने कितना लिया है 3,200 रुपये, तो बी के लिए जो मूलधन है वो 3,200 रुपये, दर मैंने मान ली R, टाइम कितना है देखो 2.5 वर्ष, 2.5 का मतलब 5/2 और बट्टे में चलेगा इंटू कितना 100 माइनस, अब यहां से देखो ए का ब्याज, ए के लिए यहाँ पे मूलधन कितना है भाई, ए के लिए यहाँ पे 3,000 है, तो 3,000 का R% कितने वर्ष के लिए भाई 2.5 वर्ष, 2.5 का मतलब 5/2 और बट्टे में कितना चलेगा 100, बराबर कितना बचेगा हमारे पास 40 रुपये। तो यानी यहाँ पे जो बी का ब्याज है वो निकाल दो और यहाँ पे ए का ब्याज निकाल दो, तो बी के ब्याज में से आप ए का ब्याज घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 40 रुपये बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जो बी है वो 40 रुपये अधिक दे रहा है, इसका मतलब बी का जो ब्याज है वो ए से 40 रुपया अधिक है। अब देखो काट दो, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से 32 कटेगा 16 बार, यहाँ पे आप काट दो, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से 30 कटेगा 15 बार, यहाँ पे देखो 16 × 5 कितना हो गया भाई, 16 × 5 यहाँ पे हो जाएगा 80, साथ में क्या चल रहा है R माइनस 15 × 5 कितना होगा 75, साथ में क्या चल रहा है R बराबर कितना होगा 40। तो देखो 80 R में से 75 R जाएगा, कितना R बचेगा मेरे पास 5 R बचेगा, तो 5 R बराबर कितना हो गया 40, तो
R बराबर कितना होगा 40/5। भाई R के गुणा में 5 पड़ा है, 5 आएगा इधर बट्टे में। अब देखो 5 से ये कटेगा 40 8 बार, तो यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी 8% होगी। अब इसको आप और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे देखो भाई आपको ये देखना है कि जो 40 रुपए अधिक ब्याज दिया जा रहा है इसकी वजह क्या है भाई, 40 रुपए अधिक क्यों दे रहा है। हमारे पास तीन चीजें हैं। देखो एक तो अपने पास मूलधन होता है प्रिंसिपल, एक रेट होती है और एक क्या होता है टाइम होता है। अब यहाँ पे देखो टाइम दोनों के लिए सेम है, टाइम दोनों के लिए क्या सेम है, डाइवर्स है। एक के लिए भी डाइवर्स है और बी के लिए भी डाइवर्स है। तो यानी जो ब्याज है वो टाइम पे डिपेंड नहीं होगा भाई, टाइम पे निर्भर नहीं करेगा ब्याज। यहाँ पे देखो समान ब्याज दर, यानी जो ब्याज की दर है वो भी दोनों के लिए समान है, जितनी एक के लिए उतनी बी के लिए है। तो जो ब्याज की दर है वो भी समान है, तो इस पर भी नहीं निर्भर करेगा, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें समान है। अब कौन सा बच गया भाई, अब हमारे पास ये मूलधन बच गया प्रिंसिपल। अब देखो क्या दोनों का प्रिंसिपल सेम है क्या, मूलधन सेम है क्या। देखो एक तो यहाँ पे 3000 रुपया ले रहा है और भी यहाँ पे 3200 रुपया ले रहा है, यानी दोनों का जो मूलधन है वो अलग अलग है। एक का तो यहाँ पे कितना है 3000 रुपये और बी का कितना है 3200 रुपया, बी का कितना यहाँ पे 3200। तो इसका मतलब दोनों का जो मूलधन है वो अलग अलग है, यानी जो 40 रुपये अधिक ब्याज मिल रहा है वो इसके मूलधन पे डिपेंड करेगा। अब 40 रुपये अधिक मिल रहा है, इसका मतलब कि भाई यहाँ पे इसका 3000 था, एक का तो यहाँ पे 3000 और बी का कितना यहाँ पे 3200। तो यानी यहाँ पे जो बी है वो 200 रुपये अधिक 200 रुपये अधिक उधार ले रहा है। तो ये 200 रुपये अधिक उधार ले रहा है, इसी वजह से ये 40 रुपये अधिक ब्याज देना पड़ रहा है। अगर ये भी 3000 रुपया लेता, बी भी 3000 रुपया लेता, तो दोनों को बराबर ब्याज अदा करना पड़ता, पर यहाँ पे बी 200 रुपये अधिक ले रहा है, इसी वजह से 40 रुपये अधिक ब्याज देना पड़ रहा है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि 200 रुपये पर 40 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है। तो यानी यहाँ पे अगर मैं ब्याज की दर निकालूं तो कितनी, देखो 200 पे 40, तो 100 पे कितना होगा भाई, 100 से गुणा करवा दो, 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से कटेगा ये कितनी बार जाएगा 20 बार, यानी जो ब्याज की दर आ रही है यहाँ पे 20% आ रही है। पर यहाँ पे देखो ये जो आ रहा है 20%, ये कितने वर्ष का आ रहा है, ये 2.5 वर्ष का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये 40 रुपया ब्याज मिल रहा है टोटल अधिक, वो 2.5 वर्ष में मिल रहा है और हमें निकालना है 1 वर्ष का। अगर 2.5 वर्ष का है 20%, तो 1 वर्ष का कितना होगा भाई, 1 वर्ष की अगर मैं बात करूं 1 वर्ष की दर, तो वो कितनी होगी भाई 20 बट्टा देखो 2.5 कर दो, 2.5 का मतलब 5/2, और आपको पता है ये 2 उठ के ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर, तो 5 से देखो ये कटेगा 20 4 बार, तो ये कितना हो गया 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे जो ब्याज की जो दर है वो कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर भी ये कर सकते हो भाई, यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्ट कि 40 रुपया 2.5 वर्ष में मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा वो निकाल दो आप, कि 1 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा, 1 वर्ष के अंदर 16। अब 100 पे निकाल दो भाई, 200 पे यदि 16 मिल रहा है तो 100 पे कितना होगा, आधा कर दो, 16 का आधा कितना आ जाएगा भाई, ये जो 40 रुपया है इसको 5/2 से डिवाइड करो, 2 उठ के ऊपर जाएगा, 5 से कटेगा ये कितनी बार 8, 8 × 2 कितना होगा 16। अब ये 16 रुपया ब्याज हमें 200 रुपये पर मिल रहा है 1 वर्ष में, क्योंकि 200 रुपया अधिक था, तो 200 पे कितना है 16, तो 100 पे कितना होगा भाई 100 200 का आधा होता है, तो 16 का आधा कितना होगा 8, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से कटेगा ये, यानी जो ब्याज की दर होगी वो कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। आपको यहाँ पे दे रखा है यदि 1 रुपये पर 1 माह का जो साधारण ब्याज है वो 1 पैसा है, तो आपको ब्याज की दर बतानी है कि दर परसेंटेज कितना होगा। तो मैं आपको दर निकालनी है यहाँ पे, तो देखो दर कैसे निकालोगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है।
कि SI बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा कितना होता है 100। अब यहां से आप निकाल दो, देखो यहां से ये 100 आएगा इधर, और आपको देखो दर निकालनी है तो P और T जाएगा बट्टे में, यानी यहां पे देखो क्या बनेगा 100 और बट्टे में क्या आ जाएगा, देखो ये 100 हो जाएगा गुणा, बट्टे में क्या आएगा, एक तो P आएगा इंटू और एक क्या आएगा T आएगा, और बराबर क्या बचेगा मेरे पास R बचेगा। तो यानी जो R बराबर होगा यहाँ पे R बराबर, ये फॉर्मूला होगा R बराबर ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू समय। अब देखो मुझे एक तो ब्याज निकालना है, ब्याज कितना दे रखा है, 1 पैसा दे रखा है, जो ब्याज है वो कितना दे रखा है, 1 पैसा दे रखा है, 1 पैसा। इसको आप रुपयों में बदल लो भाई, अगर इसको आप रुपयों में बदल रहे हो तो बट्टा कितना करना पड़ेगा 100। भाई पैसे को आप रुपयों में बदलते हो तो बट्टा कितना करना पड़ता है 100, तो ये हो जाएगा 1/100। अब मैं बात करता हूं टाइम की, यहां पे देखो टाइम कितना है, टाइम यहां पे 1 माह दे रखा है। मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया था कि जब महीने को वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में किससे भाग करते हैं, 12 से, तो 1/12 वर्ष। एक माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करते हैं तो वर्ष में समय कितना होगा 1/12। अब यहाँ पे देखो मूलधन आपको 1 रुपया दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप रख दो, इस फॉर्मूले के अंदर रख दो, जो ये फॉर्मूला है R बराबर, इसके अंदर आप रख दो, तो R बराबर कितना होगा, ऐसा ही कितना है, ऐसा ही देखो 1/100, ये हो जाएगा 1/100 इंटू 100 बट्टा P इंटू T। P का मतलब यहाँ पे देखो ये दे रखा, P यहाँ पे ये दे रखा है 1 रुपया, यानी मूलधन आपको दे रखा है यहाँ पे 1 रुपया बट्टा T, देखो T कितना दे रखा है यहाँ पे 1/12, 1/12, और ये 12 है ना उठ के ऊपर जाएगा, 12 क्या होगा उठ के ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा इंटू 12। अब देखो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट, अब 1 का कोई मतलब नहीं भाई, 1 से ये 1 कैंसिल आउट होगा, 12 में 1 का बार कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो जो ब्याज की दर होगी वो यहाँ पे 12% होगी। अब आप इसको और तरीके से भी निकाल सकते हो भाई डायरेक्ट, उसके लिए आपको जो रेट है उसकी डेफिनेशन आना जरूरी है। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे ब्याज की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो ब्याज दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, वो आपको 1 पैसा दे रखा है, 1 पैसे का मतलब हो गया भाई 1/100 रुपये, 1 पैसे का मतलब हो गया भाई 1/100 रुपया, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जो ब्याज है वो कितने दिन का है भाई, 1 माह का है, ये जो ब्याज है वो कितना है 1 माह का ब्याज है, और मैंने आपको दर का मतलब बता रखा है भाई, दर का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज, वो क्या होती है, दर होती है। 1 वर्ष में 100 रुपये पे मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो ब्याज है देखो 100 रुपये पे आपको 1 रुपया मिल रहा है, तो ये जो 1 रुपया मिल रहा है वो कितना है, 1 माह का ब्याज है, आपको चाहिए पूरे 1 वर्ष का, अगर 1 वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का ब्याज, 1 माह का कितना है 1/100, 1 वर्ष का मतलब 12 माह, तो इंटू कर दो आप 12 से, तो ये कितना हो जाएगा भाई 12/100। और मैंने आपको अभी ये बात बताई थी कि 1 वर्ष के अंदर 100 रुपये पे जितना ब्याज मिलता है वो क्या होती है, ब्याज की दर होती है। यहाँ पे देखो 100 रुपये पे कितना मिल रहा है 12 रुपया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 12% हो जाएगी, तो जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी 12%। तो इस क्वेश्चन को आप मौखिक ही कर सकते हो भाई, ब्याज 1 माह के अंदर 1 पैसा यानी 1/100, यानी 100 पे 1 रुपया 1 माह के अंदर, 12 माह के अंदर कितना मिलेगा 12 रुपया मिलेगा, तो ब्याज की दर भी कितनी होगी 12 होगी। तो आप इसको मौखिक ही कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा
ज्ञात करके हमें बताना है कितना। देखो क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन के अंदर एक आदमी क्या करता है, 1,20,000 रुपए अपने 2 बेटों में छोड़ता है। एक की उम्र 14 वर्ष है और एक की उम्र कितनी है, 12 वर्ष। और यहाँ पे ब्याज की जो दर दे रखी है वो यहाँ पे आपको 5% दे रखी है, और उनको जो ब्याज मिलता है वो 18 वर्ष तक मिलता है। जब तक उनकी आयु 18 वर्ष होती है उस कंडीशन में उनको जो राशि प्राप्त होती है वो राशि समान राशि प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि जो छोटा पुत्र है उसके हिस्से में कितनी धनराशि जमा की गई थी वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखो आप कि टोटल जो उसके पास रकम थी वो 1,20,000 रुपये थी, 1,20,000 रुपये। अब इस 1,20,000 रुपये के 2 पुत्रों में बांटना है, जिसकी एक की तो उम्र है अपने पास 14 वर्ष और एक की है 12 वर्ष। ये तो हो गया 14 वर्ष वाला तो हो गया बड़ा पुत्र, और ये हो गया अपने पास छोटा पुत्र। अब मैंने मान लिया कि इसके जो खाते में है वो X रुपये जमा किया गया और इसके खाते में Y रुपया जमा किया गया। अब यहाँ पे देखो इनको जो रकम मिल रही है वो जब ये 18 वर्ष के होंगे ना, जब ये 18 वर्ष के होंगे तब इनको बराबर राशि मिलेगी, यानी इनको ब्याज समेत राशि मिलेगी और वो भी क्या होगी, बराबर राशि होगी। अब आप बताओ कि यहाँ पे ये 14 वर्ष का है, जब 18 वर्ष का होगा तब इसको राशि मिलेगी, तो ये कितने वर्ष तक ब्याज कमाएगा, 4 वर्ष तक ब्याज कमाएगा। और अगर इसकी बात करता हूँ ये जो 12 वर्ष वाला है, तो ये जब 18 वर्ष का होगा तब तक ये कितने वर्ष तक ब्याज कमाएगा, 6 वर्ष तक ब्याज कमाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसका निकालना चाहता हूँ तो भाई देखो ब्याज की दर कितनी है, 5% है। जो ब्याज की दर है वो कितनी, 5%, यानी 1 वर्ष के अंदर 5% इसको ब्याज मिलेगा। और इसको देखो ब्याज कितने वर्ष तक मिलेगा, 4 वर्ष तक मिलेगा। अभी ये 14 वर्ष का है और 18 वर्ष का है, तब तक इसको ब्याज लेना है तो 4 वर्ष तक मिलेगा। 1 वर्ष में कितना है, 5%, तो 4 वर्ष का कितना होगा भाई, 20%, यानी ये जो ब्याज कमाएगा वो 20% होगा। और इसका जो मूलधन है वही वो अपने आप में 100% है, इसका जो मूलधन रहेगा वो अपने आप में 100% रहेगा। 20 और 100 कितना हो जाएगा, 120, यानी इसको जो रकम मिलेगी वो कितनी होगी, अक्स का 120% हो जाएगी। भाई 100% तो खुद और 20% ब्याज, तो जो रकम बनेगी वो अक्स का 120%। इसी प्रकार छोटे लड़के की निकाल लो आप। भाई ये यहाँ पे देखो 6 वर्ष तक ब्याज कमाएगा, 1 वर्ष में 5%, तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 30%। 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो 100% तो ये रहेगा अपने आप में 100%, और 30% इसको ब्याज मिलेगा, तो y का कितना लेगा ये, 130%, यानी y का 130% इसको मिलेगा। कब, जब ये 18 वर्ष का होगा तब, और इसको मिलेगा अक्स का 120%। और जो इनको मिल रहे वो दोनों राशि आपस में कैसी है, बराबर है। तो ये देखो 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो ये 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल आउट। अक्स इधर पड़ा है, y इधर पड़ा है, ये y इधर आएगा बट्टे में, तो क्या बनेगा, अक्स बट्टा y बराबर, उधर क्या पड़ा है 13, इधर कितना पड़ा है 12, ये हो जाएगा 13/12। भाई ये 12 इधर आएगा, 13 के बट्टे में जाएगा, यानी अक्स के जो अक्स की वैल्यू आ रही है वो 13 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो बड़ा लड़का है उसके खाते में 13 यूनिट जमा की गई है, और जो छोटा लड़का है वो उसका है कितना, y कितना है यहाँ पे 12, यानी उसके खाते में कितनी 12। दोनों को मिला के कितना बनता है भाई, 13 और 12 कितना हो गया, 25 यूनिट। दोनों को मिला के 25 यूनिट जमा किया गया, और जमा कितना किया गया, 1,20,000। तो 25 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1,20,000 रुपए के बराबर। यहां से आप देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1,20,000 बट्टा हो जाएगा 25। आपसे क्या पूछा है, छोटे लड़के का हिस्सा पूछा, और छोटे लड़के का जो हिस्सा है वो कितना, देखो y लिया मैंने इसका कितना लिया था y, और y की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ पे आप 12 से गुणा कर दो इसको, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से गुणा। भाई इसको आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो, अक्स अनुपात y। भाई इसे पता नहीं चल रहा है तो उसको आप रेशियो में ले लो,
तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अक्ष तो हो जाएगा 13 और y कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देखो y मैंने किसको माना था, जो छोटा लड़का है उसको, और अक्ष किसको माना था, जो बड़ा लड़का है उसको। तो 12 यूनिट की वैल्यू आपको पता करनी है कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो इसको आप काट दो, 120 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100 तक जाएगा, 20 बच रहा है, आगे पड़ा है 0 200 के अंदर 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार, यानी इस 0 तक काम हो गया अपना। आगे कितना है भाई, 2 0 पड़ा है, यहाँ पे आ जाएगा 2 0। 12 से आप इसको आप गुणा कर दो तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, देखो 2 0 तो ये पड़े अपने पास। यहाँ पे देखो 12 इंटू कितना होगा 96, 96 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा 9, 12 चौका 48, 48 और 9 कितना होगा भाई, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 57,600 रुपये ये छोटे लड़के के हिस्से में जमा किया गया था। एक बार वापस देख लो भाई, 1,20,000 थे टोटल, बड़ा लड़का छोटा लड़का, बड़ा लड़का 14 वर्ष का, छोटा लड़का कितना 12 वर्ष का। छोटे जो बड़ा लड़का है उसके लिए मैंने मान लिया कि x रुपये जमा किया गया, और जो छोटा लड़का है उसके लिए मैंने मान लिया कि y रुपया जमा किया गया। ये देखो 4 वर्ष तक ब्याज कमाएगा, 1 वर्ष में 5% कमा रहा है, 1 वर्ष में कितना कमा रहा है यहाँ पे 5%, तो 4 वर्ष में कितना हो गया 20%। तो यानी अब इसको जो रकम मिलेगी वो अक्ष का 120% मिलेगी। जब ये 18 वर्ष का होगा तब उसको जो रकम मिलेगी वो अक्ष का 120% मिलेगा। और यहाँ पे देखो ये 6 वर्ष तक ब्याज कमाएगा, 12 का है, जब 18 का होगा तो उसको 6 वर्ष का समय लगेगा, 6 वर्ष तक ब्याज कमाएगा। 1 वर्ष में 5%, तो 6 वर्ष में कितना होगा 30% होगा। तो y का देखो 30% तो ब्याज और 100% मूलधन रहता है, तो जब ये 18 वर्ष का होगा तब ये y का 130% लेगा। तो दोनों को जो राशि है जब ये 18 वर्ष के होंगे तब इनकी जो राशि है वो आपस में कैसी होंगी, बराबर। भाई इसको जो मिल रही है ये राशि और ये जो छोटा लड़का इसको जो मिल रही है राशि, ये दोनों आपस में कैसी होगी, बराबर। तो इनको आप कर दो बराबर। अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखो अक्ष और y का अब रेशियो निकाल दो आप, अक्ष बट्टा y बराबर 13/12। अब 13 भाग तो अक्ष का हो गया और 12 भाग हो गया y का, टोटल मिला के 25, और 25 किसके बराबर होगा, 1,20,000 के बराबर। तो 25 बराबर 1,20,000 और 12 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास 57,600 रुपये। चलो आज के लिए अपना इतना ही रखते हैं, आगे अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।